जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा ये टॉपिक है, ये टॉपिक रिलेटेड है सिविल इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंट फील्ड जो टेक्निकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड है। पहले हमने एक वीडियो के अंदर ये चीज़ डिस्कस की थी कि क्ले और क्ले की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हमने उसी से आगे सिल्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस करना है और फिर सैंड की प्रॉपर्टीज़ जो है वो ज़रा चेक करनी है कि क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि सिल्ट के ऊपर आ जाए। सिल्ट के ऊपर आप आएंगे सबसे पहले तो सिल्ट के ऊपर आप देखें कि इसका साइज क्या है। इसका साइज है 0.002 mm टू 0.06 मिलीमीटर। पीछे हमने क्ले पढ़ी थी, क्ले के हमने अंदर ये चीज पढ़ी थी कि उसका जो साइज है वो साइज 0.002 mm से कम होगा। अब स्टेप बाय स्टेप हम आगे चल रहे हैं। अब साइज सिल्ट का जो है वो 0.002 mm से लेकर 0.06 mm के दरमियान। ठीक है। नंबर टू, हाई कैपिलरिटी। हाई कैपिलरिटी का मतलब ये है कि इसके इस सॉइल के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ज़मीन के अंदर वाटर टेबल से या सेम के ज़रिए पानी इसके अंदर से आराम से पास हो सकता है। ठीक है, ज़मीन के अंदर से पानी ज़मीन की सतह के ऊपर इस तरह की मिट्टी के अंदर से आसानी से आ सकता है। लो प्लास्टिसिटी। लो प्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि इसके अंदर जब हम पानी डालते हैं तो ये आपके हाथ के साथ चिपकती नहीं है उस तरह से जिस तरह से क्ले चिपकती है। ठीक है। उसके बाद है लो ड्राई स्ट्रेंथ। क्ले के अंदर हमने पढ़ा था कि उसकी हाई ड्राई स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस कब होती है, जब उसके अंदर पानी की मिकदार जो है वो एक हाथ से ज़्यादा डाल देते हैं। ये है सिल्ट। इसमें लो ड्राई स्ट्रेंथ, खुश्क हालत में इसकी जो ताकत है वो इंतहाई कम होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी फिफ्थ पॉइंट, इसका जो साइज है ये वो बिटवीन क्ले और सैंड, सैंड और क्ले के इंटरमीडिएट ये सेंटर में आता है, इसलिए इसका साइज जो है वो इन दोनों के बीच में होता है। यानी कि क्ले से बड़ा होगा और सैंड से कम होगा। ठीक है। और इसी वजह से शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ क्ले एंड सैंड स्लाइटली कोहेजन एंड फ्रिक्शन। क्ले के अंदर कोहेजन होती है, सैंड के अंदर फ्रिक्शन होती है। ठीक है। तो ये जो सिल्ट है ये सैंड और क्ले दोनों के दरमियान में आती है, तो इसके अंदर सैंड और क्ले दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद है। ठीक है। इसलिए ये जो कोहेजन है ये इस सिल्ट के अंदर प्रॉपर्टी है क्ले की, और जो फ्रिक्शन है ये प्रॉपर्टी है इसके अंदर सैंड की। उसके बाद जिस तरह पहले पता था कि क्ले जो है वो भी ब्राउन कलर की होती है, तो सिल्ट भी ब्राउनी कलर की होती है। ठीक है। और डिफरेंट शेड्स में लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन इस तरह से हो सकती है, लेकिन ये कलर इसका जो है वो बेसिकली ब्राउन ही होगा। अब आ जाए सैंड के ऊपर। ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंग्रेडिएंट है हमारे पास मोर्टार का या कंक्रीट का। ठीक है, फाइन एग्रीगेट। इसका जी आप देखिए साइज, सिल्ट का साइज था 0.002 mm से 0.06। अब इसी से आगे लेके चले 0.06 टू 2 mm, 0.06 टू 2 mm। ये यहाँ पे मेरे से शायद लिखने में एक मिस्टेक हुई है, मैं उसको चेक कर लूँ। ये 0.06 है, 0.06 मिलीमीटर। ठीक है, टू 2 mm। नंबर टू के ऊपर पॉइंट है जी ग्रे इन कलर। हम सबको पता है कि सैंड जो है उसका कलर जो होता है वो ग्रे होता है। ठीक है। उसके बाद है जी राउंडेड और एंगुलर शेप। इसका जो पार्टिकल होता है उसकी, अब जैसे क्ले में हमने पढ़ा था उसका पार्टिकल जो है वो फ्लेकी इन शेप होता है। इसका जो पार्टिकल होता है वो या गोल होगा या एंगुलर होगा। एंगुलर का मतलब ये है ऐसा पार्टिकल जिसकी कोने बनी हुई हो। ठीक है, ये देखिए इसे हर साइड से कोने बनी हुई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है जी नो प्लास्टिसिटी। नो प्लास्टिसिटी, नो प्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि आप रेत के अंदर पानी डालें तो वो, और मिट्टी के अंदर पानी डालें तो मिट्टी आपके हाथ के साथ चिपक जाएगी, रेत आपके हाथ के साथ चिपकेगी नहीं। अच्छा, उसके बाद है हाई स्ट्रेंथ इन कन्फाइंड स्टेट, कंसिडरेबल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अब ये सैंडी सॉइल है, इसको अंदर हमेशा फ्रिक्शन होगी, इसके अंदर कोहेजन कभी भी नहीं होगी, इसीलिए इसे फ्रिक्शनल सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है। कंसीडरेबल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अब इसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कंसीडरेबल क्यों है, ये भी जरा चेक करना है कि इसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि जब इसके एंगुलर पार्टिकल्स होते हैं यूँ, ठीक है, तो ये एंगुलर पार्टिकल्स इस तरह से जब आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इनके कोने आपस में इस तरह से रुके हुए हैं।
ठीक है, जब इनके कोने आपस में इस तरह से रुके हुए होंगे तो ये इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ कंसीडरेबल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इसके इस पॉइंटेड नोक की वजह से, जो पार्टिकल्स की पॉइंटेड नोक है इस वजह से इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। आगे क्या लिखा हुआ है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पार्टिकल शेप। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है पार्टिकल शेप के ऊपर। बिल्कुल ऐसी है। मैंने बताया कि सैंड के दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, राउंडेड और एंगुलर। अब देखिए, राउंडेड जो होता है, राउंडेड पार्टिकल्स के अंदर फ्रिक्शन हमेशा कम होगी। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर से स्लिप कर जाएंगे, जबकि जो एंगुलर पार्टिकल्स हैं वो कभी एक दूसरे के ऊपर से स्लिप नहीं करेंगे और उनके दरमियान फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। उसके बाद है जी अगला पॉइंट, हाई परमिएबिलिटी। हाई परमिएबिलिटी, रेत है, रेत के ऊपर आप पानी डालें फौरन से नीचे चला जाएगा, तो इसका क्या मतलब है कि जी इसकी हाई परमिएबिलिटी। उसके बाद है जी लो कैपिलरिटी। लो कैपिलरिटी का मतलब ये है कि जिस जगह पे सैंड डाली जाती है उस सैंड के अंदर पानी सरफेस से ज़मीन के अंदर लेके जाने की प्रॉपर्टी मौजूद है, लेकिन वही सैंड कभी भी ज़मीन के अंदर से पानी बाहर कैपिलर एक्शन से नहीं लेके आती। ठीक है, तो इसलिए ऐसी जगह जहाँ पे आपके पास सेम ज़्यादा इलाका हो या वाटर टेबल जो है ज़मीन के बहुत करीब हो, तो वहाँ पे किसी भी सड़क या घर की बेस के ऊपर एक आध लेयर जो है वो अगर सैंड की डाल दी जाए तो उससे ये होता है कि सेम जो है उसका ख़तरा टल जाता है कि ज़मीन के अंदर से सेम कि आपके स्ट्रक्चर को ख़राब करेगी।